जयपुर से खबर है, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा का दौरा और आज भी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार संवाद कर रहे हैं। ग्रुप में भी 1-to-1 भी संवाद होगा और पहले एमएलए प्रत्याशियों से फीडबैक लिया जाएगा, उसके बाद पार्टी के जिला अध्यक्षों से संवाद होगा। 4 बजे के करीब पीसीसी पदाधिकारियों के साथ संवाद होना है और 5 बजे मंत्रियों से संवाद करेंगे। इसके साथ ही महिला कांग्रेस सेवा दल और अग्रिम संगठनों के कामकाज को लेकर भी फीडबैक लेंगे। तो प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार बैठकों का दौर जारी है, कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ मंथन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आलाकमान की इच्छा है, हमारे प्रभारी की इच्छा है, यहाँ के नेताओं की इच्छा है, तो उसके अनुरूप कैसे पार्टी में चुनाव में जाया जाए ताकि पार्टी रिपीट हो, उसके लिए मंथन चल रहा है। 2018 में जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिन्हें अधिकृत उम्मीदवार बनाया गया था उनको भी बुलाया गया है। उनसे 4 साल के कार्यकाल के अंदर उनकी क्या ग्रीवेंसेस है, उनकी क्या काम उनके हो पाए या नहीं हो पाए, उनके बारे में कैसे और योजनाओं को हम सरकार के आने वाले बजट में जुड़ा पाएं और कैसे कार्यकर्ताओं के हम काम कर पाएं। सरकार अच्छा काम करी पर और हम कैसे और योजनाएं लाकर उस विधानसभा क्षेत्र को कैसे जोड़ पाएं, हम अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की बात उनके सामने रखेंगे। सरकार में मैसेज जा रहा है कि आज भी बीजेपी की चल रही है, इसलिए ये चीज़ बतानी हमको तो खास करके कि भाई वो सीटें जीती हुई है उससे सरकार बन जाएगी या जो हारे हैं उन पे क्या फोकस होगा। जो 100 सीटें जीती हैं उसके बाद उस आंकड़े को बढ़ाकर ही हम वापस से राजस्थान के अंदर सरकार को कायम कर सकते हैं। उसके लिए जो भी सुझाव हमें देने हैं वो अंदर रंधावा जी को हम देंगे, जिससे कांग्रेस की स्थिति सुधरे। आज जितने भी काम हो रहे हैं वो जीते हुए विधायक हैं, उनके काम हो रहे हैं। बाकी हम जैसे जो नसराबाद विधानसभा में सन 80 से आज तक 8 बार जीत के आए हैं, 40 साल, और आज ये हाल है कि उनके कहने से एक ईंट भी नहीं लगाई जा रही। हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, न हम नाराज़गी के लिए आए हैं। ये पार्टी के बारे में पूछेंगे, जो स्थिति है वो इनको बता देंगे। और हमारे सहयोगी शशि मोहन लगातार जयपुर से हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से शशि का रुख कर लेते हैं। शशि, कई बैठकें आज यहां पर रंधावा की तरफ से होनी है। पहले अगर जब आपसे बात हुई थी तब वो जो पूर्व विधायक हैं उनके साथ बातचीत हो रही थी। फिलहाल क्या अपडेट है, अब किन से उनकी बातचीत हो रही है? 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं या फिर ग्रुप्स में फिलहाल बातचीत हो रही है और किन किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है? देखिए, बैठकों का दौर जारी है और रंधावा 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं, ग्रुप में नहीं मिल रहे हैं। जो विधायक प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में, उनसे बातचीत की जा रही है। जो हार गए थे, दरअसल उनकी सीट की स्थिति जानी जा रही है कि क्या स्थिति है, कैसे हालात सुधर सकते हैं और क्या वहाँ के नेता चाहते हैं, वहाँ के कार्यकर्ता क्या चीज़ चाहते हैं, क्या सोच रखते हैं पार्टी के कामकाज के बारे में। इन सब पहलुओं पर बातचीत हो रही है। हमने देखा कि थोड़ी देर पहले जो खिलाड़ी लाल बैरवा हैं, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, वो मिलकर के आए, उन्होंने अपनी बात रखी, क्षेत्र के लोगों की बात रखी और साथ में समाज के लोगों की बात रखी। उनका कहना था कि जो SC आयोग बना हुआ है उसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए और अगर जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पा रहा तो वो SC वर्ग को न्याय दिला पाने में असमर्थ महसूस करते हैं। उनका कहना है कि आयोग के पास कोई शक्तियां नहीं है, तो ना वो पुलिस से जवाब तलब कर सकते हैं, ना किसी से कुछ पूछताछ कर सकते हैं, ना न्याय दिलवाने के लिए ज़्यादा मजबूत तरीके से पैरवी कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में उनका कहना था कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है, अनुसूचित जाति का वर्ग, वो लगातार पार्टी के साथ जुड़ा है, तो उस बारे में विचार करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि उनको फाइल पर मंजूरी मिलने की उम्मीद है। फाइल मुख्यमंत्री की टेबल पर भी उन्होंने बताई। इसी तरीके से गिरिराज मलिंगा बाड़ी विधायक हैं, हालांकि उनका यहाँ आना अपेक्षित नहीं था, लेकिन वो भी अपनी बात रखने के लिए आए हैं। मलिंगा ने एक बात ज़रूर कही यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए कि परीक्षा के जो पर्चे लीक हो रहे हैं उसको लेकर सरकार को और ज़्यादा सख्ती से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरीके से बुलडोजर चलाए जाते हैं, अगर आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हैं लोग और पेपर लीक करने में लिप्त हैं, उनकी पुष्टि हो जाती है तो उनके मकान भी ध्वस्त कर रहे हैं और
संपत्ति उनकी गवर्नमेंट में अटैच करने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। सख्त एक्शन लेंगे तभी लोगों के बीच इस तरीके का मैसेज जाएगा। और साथ में जो पूर्व मंत्री हैं हरेंद्र मिर्धा, वो भी मिलकर के आए। उनका कहना था कि आगे किस तरीके से संगठन को चलाया जाए, कैसे मजबूती से जाएं, उस सब पर बात रखी। हालांकि जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या बदलाव को लेकर भी उन्होंने कोई बात कही, तो हरेंद्र मिर्धा ने साफ कहा कि अब समय इतना बचा नहीं है कि कोई बदलाव की ज़रूरत हो या फिर कोई नया चेहरा आता है तो वो इतना काम कर पाएगा। हालांकि कुछ नेता बदलाव की भी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कैमरे के सामने नहीं कह रहे हैं, ऑफ कैमरा कई तरह की बातचीत हो रही है। दर्शन सिंह आए हैं, करौली के विधायक रहे हैं, अभी पिछला चुनाव हारे हैं। वो कह रहे थे कि वहाँ पर एक वर्ग विशेष के, एक समाज विशेष के ही काम हो रहे हैं और संभवतः उनका इशारा लाखन मीणा की तरफ रहा होगा, क्योंकि लाखन मीणा ने दर्शन सिंह को चुनाव हराया, बसपा के टिकट पर जीते और अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो ये दर्शन सिंह की पीड़ा रही होगी और वो अपनी बात प्रभारी के सामने भी रखेंगे। जब वो कैमरे पर बोल रहे हैं तो संभवतः प्रभारी के सामने भी उन्होंने ये बात रखी होगी। जब वो वापस आएंगे तो उनसे फिर हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जहां सीटें हारी है कांग्रेस, उन सीटों पर किस तरीके से फोकस करके उनको जीत में तब्दील किया जाए, ये एक एजेंडा इस बैठक का देखा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल शशि, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो रंधावा के सामने फिलहाल यही है कि कांग्रेस सरकार को कैसे रिपीट करवाना है और ये बड़ी जिम्मेदारी भी उनके पास है। अब ऐसे में उनकी कोशिश ये है कि सबसे निचले जो स्तर है उससे शुरुआत की जाए, क्योंकि लगातार शिकायतें मिलती आ रही थी कार्यकर्ताओं की तरफ से कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो भी उनकी बात नहीं सुनते हैं। ऐसे में जनता की समस्याओं का वो समाधान कैसे करें? तो अगर यहाँ पर उनकी उनकी शिकायतें सुनी जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर बाद में भी देखने को मिलेगा। उनके काम अगर आसानी से हो पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा जनता भी उनके साथ जुड़ती रहेगी। तो ऐसे में कांग्रेस को यहां पर ज्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल अंकुर, देखिए शिकायतें सुनने से फ़ायदा कितना होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर उनका समाधान होता है, जैसा कि रामनारायण गुर्जर कह रहे थे कि जीते हुए विधायक की ही बात सुनी जा रही है और कुछ जगह हालांकि जैसे कन्हैयालाल झंवर आए, वो बीकानेर से चुनाव लड़े, सिद्धि कुमारी के सामने चुनाव हारे, लेकिन उनका कहना है कि उनको ना कोई शिकायत है, ना कोई शिकायत करने आए हैं, ना उनसे शिकायत के लिए पूछा गया है। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र के हालात हैं वो बताएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि उनके काम पूरे हो रहे हैं। अगर उनके यहाँ से उनकी तरफ से कोई चिट्ठी आती है या डिमांड भेजी जाती है तो उसके काम कराए जाते हैं। ये अलग अलग पहलू अलग अलग क्षेत्र के लोगों के आ रहे हैं। अब क्या वो किसी व्यक्ति के प्रति लॉयलिस्ट होकर के बात करते हैं, पार्टी के प्रति लॉयलिस्ट होकर के बात करते हैं या खुद का भविष्य देखते हैं? कन्हैयालाल झंवर ने ये भी कहा कि चुनाव तो वो लड़ेंगे, वो किसी के लिए सीट छोड़ने वाले नहीं है, जबकि दर्शन सिंह गुर्जर ये कह रहे थे कि जिसका नाम पार्टी तय कर देगी उसके लिए काम करेंगे। तो इस तरह की बातें राजनीति में आती हैं। जब महत्वाकांक्षा होती है राजनीति में तब इस तरीके की बातें आती है। एक बात RLP से नुकसान को लेकर के आई, हरेंद्र मिर्धा से पूछा गया और हरीश चौधरी का एक बयान था पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के लोग तीसरी पार्टी को बढ़ा रहे हैं। तो हरेंद्र मिर्धा ने कहा कि हो सकता है हरीश चौधरी का कुछ एजेंडा रहा हो, इसलिए उन्होंने इस तरीके की बात कही हो। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि जिस समाज से वो खुद आते हैं हरेंद्र मिर्धा, बोले समाज बड़ा है, राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी लोग हैं, तो दोनों सबको एकजुट रोकना मुश्किल होता है। पुष्पेंद्र भारद्वाज हैं, सांगनेर से चुनाव लड़े थे, वो आए हैं। पुष्पेंद्र जी, प्रभारी से मुलाकात 1-to-1 हो रही है, किस तरह से आप अपनी बात रख रहे हैं? सबका लक्ष्य एक है कि 2023 में हम कैसे वापस राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएं और जो सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जो सरकार ने इस बार राजस्थान की जनता को जो बड़ी बड़ी सौगातें दी है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वो कैसे आम जनता तक पहुँचे। कार्यकर्ताओं में छोटे मोटे नाराज़गी भी है, वो भी दूर की जा रही है। तो निश्चित तौर पे एक अच्छे कोर्डियल माहौल के अंदर अच्छी बात वार्तालाप हो रही है। पुष्पेंद्र जी, कई जगह से विधायकों की ये बात आई कि उनके क्षेत्र में अगर बीजेपी का विधायक जीता हुआ है तो उसी की बात सुनी जा रही है। क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसा है? हालांकि पिछले दिनों एक मामला बड़ा चर्चा में रहा, आपके ऊपर ये सवाल उठाए गए कि आप कई जगह उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। देखिए, इस तरह की कहीं से भी कोई बात नहीं है। बीजेपी की सरकार थोड़ी आज जो बीजेपी के विधायकों की सुनी जाएगी। आज कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के चाहे जीते हुए हो चाहे हारे हुए उनकी सुनी जाएगी और इस तरह की तो कोई बात नहीं है। और बाकी हर जगह पर होता ही है, जहाँ पे कई लोग प्रभावशाली होते हैं बीजेपी में भी, तो वो दूसरी पार्टी में भी अपनी दखलंदाजी रखते हैं, बड़े नेताओं से साठगांठ रखते हैं, तो वो अपना कुछ प्रयास करते हैं।
आप लोग चुनाव लड़े, सबने मेहनत की थी, हालांकि कुछ लोग हार गए, लेकिन ये जो रायशुमारी है या मिलना है 1 to 1, क्या ये माना जाए कि पार्टी भी मन से ये सोचती है कि आप ही लोगों को टिकट में रिपीट करेंगे जब चुनाव आएंगे, मतलब आप लोगों का वेटेज ज़्यादा रहेगा? निश्चित तौर पे देखिए, जो लोग जीते हुए होते हैं उनके खिलाफ तो कई तरह की एंटी इनकम्बेंसी होती है। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन चुने हुए नेताओं के खिलाफ हो सकती है। लेकिन जो हम लोग हारे हुए हैं, हमारे खिलाफ तो कोई माहौल हो ही नहीं सकता। हम तो जनता को चुनाव हार के भी कुछ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो जितने लोग हारे हुए हैं उनमें 90% लोग इतने डेडिकेटेड तरीके से जनता के साथ जुड़े हुए हैं। आज सांगानेर की बात उठा लें, जो 20 साल से भाजपा के लगातार जीत रहे हैं, जो चीज़ें वो नहीं दिला पाए वो आज मैंने सांगानेर में दिलाई। 2 गवर्नमेंट कॉलेज खुलवा दिए, सैटेलाइट हॉस्पिटल, इंग्लिश मीडियम के 13 मॉडल स्कूल, सिटी पार्क, बिशलपुर का पानी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता की ज़बान पे है। तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे पार्टी आगे लाना चाहती है, जो जनता के बीच है, काम कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं अभी से फ्री हैंड कर दें। ये फ्री हैंड करने की कोई संकेत मिल रहे हैं आपको? ये तो माननीय हमारे प्रभारी जी से आप बात करिएगा, वही बता पाएंगे। हमने तो उनसे निवेदन कर, मानस क्या लगता है आपको कि वेटेज तो ज़्यादा रहेगा तो फ्री हैंड करने की? हम लोगों की सबकी ये इच्छा है कि आप जिसको डिसाइड करना चाहते हैं 5 महीने पहले, 4 महीने पहले करिए। वो नहीं कि चुनाव के लास्ट दिन नामांकन है उस टाइम टिकट देते हैं, जब तक सारी चीजें हाथ से निकल जाती है। चलिए, तो अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी जा रही है शशि, अपनी अपनी समस्याओं को प्रभारी के सामने रखा जा रहा है ताकि उनकी जो समस्या है उनका समाधान हो सके। और इसके साथ ही लक्ष्य यहाँ पर यही है कि 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, और उसी को लेकर लगातार प्रदेश प्रभारी जो है वो कोशिश में जुटे हुए हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। फिलहाल के लिए शशि, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।